Hello friends, today we are going to discuss about gastrointestinal absorption simulation, which is a part of unit 4, uh, which is computer aided biopharmaceutical characterization. So we start from gastrointestinal absorption simulation. So in gastrointestinal absorption simulation, the use of computer aided techniques, that how we are going to uh, enhance the absorption or simulate it hypothetically onto the computer. So इसका मतलब ये है कि हम लोग कैसे एब्जॉर्प्शन सिमुलेशन, मतलब हम लोग एब्जॉर्प्शन की स्टडी करेंगे बाय हाइपोथेटिकली ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम और यूजिंग सम प्रोसेस प्रोसीजर दैट में gives us a hypothetical records about the drug biopharmaceutical activity. जो इसमें पहला पॉइंट है वो ये बताता है, सिंपल सा, हम लोग को बस एक सिंपली समझना है इसको कि देखिए क्या होता है बायोफार्मास्यूटिकल कैरेक्टराइजेशन की तरफ आजकल कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ड्रग जो लॉन्च हो रहा है वो हम लोग को उसकी स्टडी करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बायोफार्मास्यूटिकल, जिसमें फार्माकोकाइनेटिक स्टडी होती है, फार्माकोडायनेमिक स्टडी होती है, डिफरेंट स्टडीज होती है, जिसका मेन फोकस क्या होता है कि जो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो इस पे लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है कि इन्फ्लुएंसिंग इन वीवो परफॉर्मेंस एंड प्रिडिक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अब इसको ये पॉइंट हम लोग को ये समझना है कि इन वीवो परफॉर्मेंस और प्रिडिक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक, अब इसको ये दोनों को कौन इन्फ्लुएंस करता है, ये कौन किस चीज से ये इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उसमें चीजें आती हैं जैसे कि आपका पहले हो गया क्रिटिकल फैक्टर्स, जो कि फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग है, और डोजेस फॉर्म रिलेटेड फैक्टर। ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं किसी ड्रग के जो इन्फ्लुएंस करेंगे इन विवो परफॉर्मेंस को और हेल्प करेंगे प्रिडिक्टिंग द एब्जॉर्प्शन, ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो अब ये सब करने के लिए नॉर्मली तो अगर कोई ड्रग हम लोग लेंगे तो वो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, बट हम उसको कैसे स्टडी करेंगे, तो उसको स्टडी करने के लिए इन सिलिको टूल्स का हम लोग यूज करेंगे इन कंप्यूटर एडेड। तो कंप्यूटर एडेड में हम लोग को बस इतना ये याद रखना है कि इन कंप्यूटर एडेड इन बायोफार्मास्यूटिकल कैरेक्टराइजेशन में इन सिलिको टूल्स का यूज करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे क्रिटिकल फैक्टर, जो कि हमारे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी और डोजेस फॉर्मेटेड फैक्टर है, जो किसको इन्फ्लुएंस करेंगे इन विवो परफॉर्मेंस एंड प्रिडिक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग को मेन यही चीज याद रखनी है। इसका ये डेफिनेशन हो गया, और कभी अगर ये आता है एग्जाम में तो हम लोग इसको एक तरीके से इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया या इसकी एक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, इसको कैसे लिखना है हमें। उसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो भी हम लोग ने पढ़ा यही है कि प्रेडिक्शन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग डिस्पाइट ऑफ एन इन सिलिको फार्माकोकाइनेटिक मॉडल दैट कन्फर्म ड्रग डिफरेंट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट। तो जनरली क्या होता है कि जो कि इसमें मेनली इसका मेन एम या ऑब्जेक्टिव कहें तो फार्माकोकाइनेटिक्स प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है ऑफ ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग। ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग जो होगा उसके प्रेडिक्शन और ऑफ फार्माकोकाइनेटिक के लिए ये जनरली यूज होता है, और डिफरेंट रूट्स के लिए भी होता है, बट डिफरेंट मॉडल्स उसमें होते हैं, डिफरेंट रूट्स में डिफरेंट मॉडल्स के हिसाब से उसकी स्टडी की जाती है। अब जैसे आईवी देखा जाए तो इंट्रावेनस में तो कोई वो अब्जॉर्प्शन होता ही नहीं, तो वो तो नेग्लेक्टेड होता है। तो जो भी ओरली और मतलब जितने भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है ड्रग, उसका अलग अलग मॉडल होता है। जो मेनली फोकस होता है वो ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग के ऊपर होता है। ठीक, तो इसमें होता क्या है, अब ये तो हो गया इन सिलिको टूल्स या इन सिलिको मॉडल्स का हम लोग यूज करते हैं। तो इन सिलिको टूल्स और इन सिलिको मॉडल्स में जैसे कि सबसे पहला जो मॉडल बनाया गया था वो कंपार्टमेंटल एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांजिट मॉडल था। कंपार्टमेंटल एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांजिट मॉडल, जिसको हम लोग कैट कहते हैं, ये यू और एमिडॉन ने दिया था 1999 में। ठीक है, जो कि स्टार्ट हुआ था फ्रॉम पीएच पार्टीशन थ्योरी से, मतलब के लिए जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच था इसका। ये पीएच पार्टीशन थ्योरी मतलब एक तरीके से प्रिडिक्ट करने से स्टार्ट हुआ था, और वो धीरे धीरे और उसमें चेंजेस होते गए और धीरे धीरे उसमें और एडवांसमेंट होते गए। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। तो जैसे इसमें पहला पॉइंट ये दिया है कि रिसेंट ईयर में डिफरेंट हमारे मॉडल्स डेवलप हुए हैं, जो कि जीआई ट्रैक्ट की फिजियोलॉजी और व्यू ऑफ ट्रांजिट, डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में
अपना एक मतलब हम लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ऐसे कोई ड्रग का इतना ड्रग ट्रांजिट टाइम है, इतना डिसोल्यूट हो रहा है, इतना एब्जॉर्प्शन है। तो मेनली ये सब चीज़ का हम लोग मॉडल के थ्रू स्टडी आजकल रिसेंट ईयर में ये सब डेवलप हो रहा है। अब हम लोग को इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिमुलेशन में 2-3 पॉइंट, जैसे पहले ना हम लोग वो समझ गए कि इन विवो परफॉर्मेंस और ड्रग एब्जॉर्प्शन परफॉर्मेंस, ये सब के लिए हम लोग इन सिलिको टूल्स के मॉडल्स का यूज करते हैं। पहला मॉडल एक कैट मॉडल था, वो भी हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग को यहाँ पे थोड़ा कुछ मॉडल्स के बारे में और पढ़ना है कि जो कि जनरली यूज होते हैं। जैसे इसमें है एडवांस डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म, तो ये एडम ये मॉडल हो गया। उसके बाद ग्रास मॉडल है, जीआई ट्रांजिट एब्जॉर्प्शन, जीटा जिसे मॉडल बोलते हैं। और कैट का एक एडवांस मॉडल है जिसे एकैट बोलते हैं, एडवांस कैट। और ये सब तो मॉडल हो गए। अब इसमें कुछ सॉफ्टवेयर पैकेजेस का भी यूज होता है इन सिलिको मॉडल्स में। तो जो मेन आपके सॉफ्टवेयर है वो है गैस्ट्रो प्लस, सिम सीवाईपी, पीके सिम, आइडिया, क्लोए पीके, क्लोए एचआईए और इंटेलीफार्म। तो ये सब इसके सॉफ्टवेयर है। हम लोग को इसका भी नाम याद करना है और जो हमारे मॉडल्स यूज होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिमुलेशन में उसको भी याद करना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे हैं कि एडवांटेज क्या है, जो डिसाइसिव एडवांटेज है इन सिलिको सिमुलेशन टूल्स का, वो क्या क्या है। तो पहला है कि रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज इन रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का कम लगेंगे इस मॉडल्स में, क्योंकि ह्यूमन ज़्यादा स्टडी नहीं होगी, ज़्यादा हमारा वेस्टेज नहीं होगा, तो रिसोर्सेज भी कम लगेंगे। ज़्यादा केमिकल वेस्टेज भी नहीं होगा, तो हमारा ये लेस इन्वेस्टमेंट हो गया। और लेस इन कंपैरिजन टू इन विवो स्टडी, तो ज़्यादा हमें कंपैरिजन नहीं करना होगा इन विवो स्टडीज़ का, जो कि बायो इक्विवेलेंस में होता है। तो वो भी इसमें एक इम्पोर्टेंट इसका एडवांटेज है। और पोटेंशियल टू स्क्रीन वर्चुअल कंपाउंड्स, तो जो हम लोग कंपाउंड्स को वर्चुअली हम लोग देख सकते हैं, मतलब रेदर देन इन लेबोरेटरी हम लोग उसको कंप्यूटर मॉडल्स में हम लोग वर्चुअल कंपाउंड देख सकते हैं। और रिड्यूस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, कॉस्ट, टाइम एंड कंपाउंड सिलेक्शन डेवलपमेंट। तो भाई सीधा सा बात है, जब हम लोग लेबोरेटरी में कम वर्क करेंगे तो हमारा लेस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट रहेगा, कॉस्ट भी कम होगा, टाइम भी बचेगा। ठीक है। और इन सिलिको मेथड कैन बी अप्लाइड टू प्रिडिक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन व्हेन कन्वेंशनल पीके एनालिसिस इज लिमिटेड। जब हमारी फार्माकोकाइनेटिक एनालिसिस जब लिमिटेड रहती है कहीं कहीं, कन्वेंशनल मतलब जो होती आ रही है, बट उसमें भी ये ओरल ड्रग एब्जॉर्प्शन को ये प्रिडिक्ट कर सकता है। जहाँ पे हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ लिमिटेशन है, फिर भी ये मॉडल हेल्प करता है उसको प्रिडिक्ट करने में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिमुलेशंस का। तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ये है कि कुछ जैसे सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो हम लोग ने पीछे पढ़ा था, जैसे गैस्ट्रो प्लस टीएम, सबसे ज़्यादा ये एडवांस कंप्यूटर मतलब प्रोग्राम है जो कि प्रिडिक्ट करता है पीके। पीके मतलब फार्माकोकाइनेटिक को। ठीक है। अब इसमें जो ये गैस्ट्रो प्लस हमारा ये है सॉफ्टवेयर है, इस ये जो है कि एकैट मॉडल में यूज होता है। और एकैट मॉडल जो है कि उसका कैट का एडवांस वर्जन है जो हम लोग ने पीछे पढ़ा था। तो ये 2 पॉइंट हम लोग ने पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो उसको ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इसमें देखिए जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट मेनली है कि इससे क्या होता है, कभी अब यहाँ पे हम लोग जो रेड से लिखे हैं उसको पढ़ेंगे। जैसे कि modeled by a system of coupled linear and non-linear rate equation used to simulate the effect of physiological condition on drug absorption as it transit through the successive GI compartment। तो हम लोग मतलब इसमें दोनों तरह की स्टडी होगी। जो मॉडल्स होंगे, जो मॉडल एकैट मॉडल हो गया, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें कपल्ड लीनियर और नॉन लीनियर, मतलब जो यहाँ जो ऑब्जॉर्प्शन एक लीनियर वे में चलता है वो तो मान लीजिए वो तो इजी होता है हमें मतलब प्रिडिक्ट करना, बट जहाँ पे नॉन लीनियरिटी होती है वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वहाँ ये हेल्प करता है सिमुलेट करने में। सिमुलेट मतलब आप लोग समझिए कि एक जो मतलब एक वर्चुअली हम लोग उसको देखना, मतलब हाइपोथेटिकली देखना कि हाँ ये चीज ऐसे होती है। अगर वो चीज बॉडी के अंदर हो रही है तो उसको हम लोग कैसे किसी कंप्यूटर सिस्टम में दिखाएंगे, किसी मॉडल के थ्रू उसको समझेंगे, तो वो हो जाएगा उसको सिमुलेट करना, मतलब ओरिजिनल से उसको सिमुलेट करना। ठीक है। तो ये चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर एकैट मॉडल जो है कि अब इसमें आगे हम लोग फिगर में देखते हैं। तो इसमें जैसे यहाँ पे लिखा है 9 कंपार्टमेंट सीरीज होती है इसमें कि उसमें स्टमक ड्यूडेनम होते हैं, फिर 2 जेजनम होगा कंपार्टमेंट, 3 इलियम का, 1 कैशियम और 1 असेंडिंग कोलन।
तो मेनली हम लोग को इसमें ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में इतनी चीजें हैं, समझने के बाद मेनली हम लोग को एकैट मॉडल पढ़ना है। तो एकैट मॉडल ये होता है। तो इसमें हम लोग यहाँ देख सकेंगे, इसमें देखिए 3 कंपार्टमेंट अलग हैं, जैसे कि 3 आप कहिए तो ये रो है, ठीक है। और उसके इसमें अनरिलीज ड्रग, डिजॉल्व अनडिजॉल्व ड्रग और डिजॉल्व ड्रग है। अब यहाँ पे कंपार्टमेंट कितने कितने, स्टमक, ड्यूडेनम, 2 जेजुनम जो पीछे देखा था हम लोग, 4 इलियम और 1 कोलोन, ठीक। तो ये चीज ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हमें फिगर बनाना है। तो यहाँ पे जो ड्रग होगा कि देख रहे हैं कि सब आपस में इंटरलिंक्ड है, तो यहाँ पे सब में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है। तो मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे ड्रग एब्जॉर्ब होता है, ठीक। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि पूरा ये जो ऑल ओवर ये ड्रग है कहाँ जा रहा है, ये फाइनली जा रहा है लीवर में। लीवर में जाके फिर वहां से सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे ल्यूमिनल डिग्रेडेशन होता है ड्रग का यहाँ पे, और एंटेरोसाइट के बाद उसके मतलब ल्यूमिनल डिग्रेडेशन होने के बाद एंटेरोसाइट्स में जाता है। फिर गट वॉल मेटाबॉलिज्म यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद फाइनली वो लीवर में जाएगा, लीवर से कुछ गाल ब्लेडर में जाता है, जो कि वापस आपके घूम के डिओडेनम में जाते हैं, जो कि एक्सक्रीशन यहाँ पे जो इधर का ये बचा ये एक्सक्रीट हो जाता है। और यहाँ पे फाइन लीवर के बाद वो सेंट्रल कंपार्टमेंट में, सेकंड कंपार्टमेंट, थर्ड कंपार्टमेंट। ये एक फिगर है कैट मॉडल का, ये हमें याद करना होगा। अगर हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिमुलेशन के बारे में पूछे, चाहे हमारा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के बारे में पूछे, और कुछ हद तक आगे हम लोग पढ़ेंगे जो मॉडलिंग वाला चीज है, मॉडलिंग कैसे मॉडल बनाते हैं, मॉडल कंस्ट्रक्शन, मॉडलिंग कंस्ट्रक्शन, तो उसमें भी ये कुछ अगर ये हम लोग पढ़े रहेंगे तो उसको इजी हो जाएगा हम लोग को समझना। तो ये फिगर तो हम लोग को याद करना होगा और इसको समझना होगा। अब ये जो हम लोग ने अभी पीछे पढ़ा, अब इसको पढ़ने के बाद इसमें 10 पॉइंट्स है कि इसमें होते मतलब चीजें, जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा कि क्या क्या चीजें, कहाँ कौन सा कंपार्टमेंट है, कहाँ से कैसे ड्रग आता है, कहाँ जाता है, क्या, तो वो पूरा एक एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो 10 पॉइंट दिए गए तो उसमें दिखाएगा कैसे ड्रग जो शरीर में जुड़े हुए कंपार्टमेंट है और सब कंपार्टमेंट है उससे कैसे चीजें होती हैं। तो पहला है कि ट्रांजिट ऑफ ड्रग इनटू द कंपार्टमेंट, तो कैसे ड्रग का ट्रांजिट होता है एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट में, मतलब। और उसके बाद ट्रांजिट ऑफ ड्रग आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट कैसे आउट होता है, ये भी चीजें इसमें है। रिलीज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द फॉर्मुलेशन इनटू द कंपार्टमेंट, कैसे ड्रग रिलीज होता है अपने फॉर्मुलेशन से इनटू द कंपार्टमेंट, डिसोल्यूट कैसे होते हैं ड्रग पार्टिकल, प्रेसिपिटेट कैसे होते हैं, और उसका ल्यूमिनल डिग्रेडेशन कहाँ पे होता है, ठीक। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इनटू द एंटेरोसाइट। साइट मतलब जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग होती है, जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है, हम लोग उसको एंटेरोसाइट्स बोलते हैं। उस पे जो मतलब जो टिश्यूज हो या सेल्स होते हैं वहाँ के, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इनटू द एंटेरोसाइट। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द एंटेरोसाइट बैक इनटू द ल्यूमेन। तो कुछ एब्जॉर्प्शन का उल्टा एग्जॉर्प्शन होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो वो मतलब सेल से कैसे ड्रग आउट निकल मतलब बाहर जा रहा है। तो एग्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम इंटेरोसाइट मतलब जो इंटेरोसाइट जो इंटेस्टाइनल सेल वॉल्स हैं वहां से फिर वापस ड्रग कैसे वो बैक इनटू द ल्यूमेन जा रहा है। तो ये भी इसमें देखा जाता है, मतलब होता है चीजें। और उसका एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इनटू द पोर्टल वेन वाया पैरासेलुलर पाथवे, और एग्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इनटू द पोर्टल वेन वाया पैरासेलुलर पाथवे। तो दोनों चीजें होती हैं, एब्जॉर्प्शन और एग्जॉर्प्शन। पैरासेलुलर पाथवे में जो पोर्टल वेन होती है, वेन के द्वारा कैसे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, तो वहां से ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है और फिर वापस भी कैसे आता है, तो वो दोनों चीजें इसमें। तो ये पूरे मॉडल्स के 10 पॉइंट है, ये आपको याद करने हैं मॉडल। और ये अगर ये हो जाएगा तो ये बहुत ही समझिए कि बहुत अच्छा रहेगा, और एक तरीके से इजीली ये लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप लोग एक दो बार समझेंगे तो आ जाएगा। देखते हैं कि एकैट मॉडल में जो सिमुलेशन प्लस गैस्ट्रो प्लस टीएम वर्जन 0.8 मैनुअल, तो उसके हिसाब से क्या क्या चीजें, जैसे कौन कौन से रेट कांस्टेंट होते हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। तो पहला दिया है कि ट्रांसफर रेट कांस्टेंट। तो ट्रांसफर रेट कांस्टेंट वही है कि इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द मीन ट्रांजिट टाइम विद इन ईच कंपार्टमेंट एंड इट इज एसोसिएटेड विद ल्यूमिनल ट्रांजिट। तो मीन ट्रांजिट टाइम हम लोग एक तरीके से जानते हैं कि विद इन ईच कंपार्टमेंट क्या मीन ट्रांजिट टाइम है, कितना ट्रांजिट टाइम लग रहा है किसी ड्रग के लिए। फिर डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट क्या है कि इट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच कंपार्टमेंट at each time step on basis of the relevant formulation parameter conditions such as pH concentration, percentage fluid, bile salt concentration। मतलब ये एक तरीके से समझिए तो मतलब ईच कंपार्टमेंट
कि टाइम स्टेप्स मतलब कितना टाइम लग रहा है डिसोल्यूट होने में किसी चीज को, और जो इसमें पैरामीटर जिसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा वो जैसे हो गए पीएच, आपके हो गए कंसंट्रेशन, परसेंटेज फ्लूइड और बाइल सॉल्ट कंसंट्रेशन, ये सब चीजों पे जो कंपार्टमेंट में किस रेट से डिसोल्यूशन हो रहा है तो उसको देखा जाता है। और एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट वही है कि इट इज डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव ड्रग परमेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय एन एब्जॉर्प्शन स्केल फैक्टर, इसको एएसएफ कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्केल फैक्टर। तो वही है कि इफेक्टिव ड्रग परमेबिलिटी उसको मल्टीप्लाई करेंगे एएसएफ से फॉर ईच कंपार्टमेंट के लिए। तो इफेक्टिव ड्रग परमेबिलिटी इनटू एएसएफ ये हो जाएगा एक कंपार्टमेंट के लिए, हो जाएगा उसका एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। और एएसएफ क्या करता है, रेक्टिफाई करता है फॉर द चेंजेस इन परमेबिलिटी ड्यू टू चेंज इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जैसे कि जो एएसएफ मतलब एक तरीके से जो आपके एब्जॉर्प्शन स्केल फैक्टर वो डिफरेंट होते हैं ड्यू टू परमेबिलिटी चेंजेस। ठीक है, परमेबिलिटी चेंजेस ड्यू टू, जैसे क्यों चेंज होगी परमेबिलिटी, सरफेस एरिया की वजह से हो गई, एब्जॉर्प्शन अवेलेबल, सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर ऑब्जर्प्शन, सरफेस एरिया पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पीएच हो गया, और फिर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इफ्लक्स प्रोटीन, ये तीन की वजह से परमेबिलिटी डिफरेंट मतलब चेंजेस होती है, तो उसके हिसाब से उसका एब्जॉर्प्शन स्केल फैक्टर होता है। तो और एब्जॉर्प्शन स्केल फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इफेक्टिव ड्रग परमेबिलिटी से तो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। तो नेक्स्ट है ल्यूमिनल डिग्रेडेशन रेट कांस्टेंट। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हाफ लाइफ और पीएच जो कि कंपार्टमेंट होता है, ये तीनों की स्टडी करके हम लोग इसको निकालते हैं कि कैसे ल्यूमिनल डिग्रेडेशन रेट कांस्टेंट निकलेगा, कि कितना उसमें ड्रग डिग्रेड हो रहा है ल्यूमन में। तो उसमें हाफ लाइफ, पीएच, और पीएच क्या कंपार्टमेंट में है। ठीक है, तो ये मतलब एक तरीके से पीएच जो कंपार्टमेंट में है उसके वर्सेस हाफ लाइफ का स्टडी करके हम लोग निकालते हैं किस पीएच में कितना डिग्रेडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे मॉडल है, ठीक है, मॉडल कंस्ट्रक्शन में भी इसको हम लोग देखेंगे, मॉडल एक्सप्लोरेशन। तो एक तरीके से ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फिगर के थ्रू अगर समझ लेंगे तो इसको लिखने में भी आसानी रहेगी। तो इसमें मॉडल कंस्ट्रक्शन में जैसे दिया है कि डेटा कलेक्शन, पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन और मॉडल वैलिडेशन। तो डेटा कलेक्शन में कहाँ से हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, जो रेफरेंस डाटा है या किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस से या प्रीवियस एक्सपेरिमेंट से, तो वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन, तो उसमें कुछ पैरामीटर्स हम लोग भाई जो पहले का हुआ है उसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तभी हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा, उसमें ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। उसके बाद उसको वैलिडेट करेंगे, उसको चेक करेंगे मॉडल हमारा सही है कि नहीं है। उसके बाद मॉडल एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, मॉडल एक्सप्लोरेशन में जैसे कि पैरामीटर सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर सेंसिटिविटी, किस पैरामीटर कितनी सेंसिटिविटी है, उस हिसाब से कितना सेंसिटिव है, क्या उसके नेचर है डिफरेंट पैरामीटर्स के, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद डीकॉन्वोल्यूशन में इन विवो डिसोल्यूशन प्रोफाइल्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन में आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायो रिलेवेंट डिसोल्यूशन कंडीशन, तो इसकी भी स्टडी करेंगे इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन में, दोनों को हम लोग कोरिलेट करके स्टडी करते हैं। ठीक है, जो कि इसमें मेनली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बायो रिलेवेंट डिसोल्यूशन कंडीशन की, जो कि बायो रिलेवेंट हो, कोई इसमें मतलब हमें सिंथेटिक रूट या सिंथेटिक चीजें न डालना हो, बायो रिलेवेंट हो जो चीजें। डिफरेंट डोजिंग रेजिमेंट, जो कि पीके आउटकम मतलब फार्माकोकाइनेटिक आउटकम, डिफरेंट डोजिंग रेजिमेंट्स की भी स्टडी करेंगे। फिर उसके हिसाब से हम लोग वर्चुअल ट्रायल्स करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रिडिक्शन ऑफ फूड इफेक्ट करेंगे कि किस फूड के साथ क्या, फास्टेड वाला जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, फास्टेड और एफईडी स्टेट, तो दो स्टेट होते हैं, तो उसमें डिफरेंट ड्रग एब्जॉर्प्शन और डिसोल्यूशन होता है, तो उस चीज की भी स्टडी करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, एक मॉडल तैयार होगा ये सब स्टडी करके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने मॉडल कंस्ट्रक्शन आएगा तो भी उसमें ये लिख सकते हैं। ये जनरली है कि जीआई सिमुलेशन, जनरल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं, तो कुछ वही पीछे से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि हम लोग को जैसे कोई मॉडलिंग कर रहे हैं तो उसमें किस टाइप की, जो भी हम लोग पीछे यहाँ पे पढ़े कि पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पढ़े पैरामीटर सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक, तो डिफरेंट पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पैरामीटर जैसे कि यहाँ पे लिखा है, रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स we should adequately reflect the drug biopharmaceutical property। तो biopharmaceutical property को दिखाए कि कैसी उसकी प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग पैरामीटर के हिसाब से प्रिडिक्ट करते हैं।
ठीक। तो उसमें पहला जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे फिजियोलॉजी पैरामीटर्स में जैसे अंडर फास्टेड और एफईडी स्टेट, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी इसको, जैसे उसमें क्या होता है, उसमें ट्रांजिट टाइम देखते हैं, पीएच देखते हैं, वॉल्यूम, लेंथ, रेडियाई ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग जीआई रीजन। तो ये सब हमारे जो ट्रांजिट टाइम, पीएच, वॉल्यूम, लेंथ, ये सब क्या हो गए, ये हमारे हो गए पैरामीटर्स। ठीक। पैरामीटर्स ये तो हो गए फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स। अब डिफरेंट अदर पैरामीटर्स क्या है, जैसे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी के पैरामीटर, सॉल्युबिलिटी, परमिबिलिटी, लॉग पी, पीके वैल्यू, पार्टीशन कोफिशिएंट, और उसका डिफ्यूजन कोफिशिएंट एंड पी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में क्लियरेंस हो गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, परसेंटेज ऑफ ड्रग एक्सक्रेटेड फ्रॉम ओरल कैविटी, गट और लीवर। और उसके बाद कुछ फॉर्मुलेशन कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, या फॉर्मुलेशन पैरामीटर्स भी, जैसे पार्टिकल साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ड्रग रिलीज प्रोफाइल एंड कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। तो ये सब हमारे पैरामीटर्स हो गए। तो अगर मॉडलिंग में पूछेगा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं मॉडलिंग में, तो मॉडलिंग में हम लोग ये सब लिख सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल पैरामीटर ये होते हैं, और अदर डिफरेंट पैरामीटर में जैसे कि हमारे ड्रग फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी पैरामीटर्स में ये होते हैं, फिर हमारे फॉर्मुलेशन पैरामीटर से होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर से होते हैं। तो हमारे पास 3-4 पैरामीटर्स मिल जाएंगे। और लास्ट पॉइंट पे लिखा है कि गिवन अ नोन सॉल्युबिलिटी एट इन सिंगल पीएच और ड्रग पीके वैल्यूज, गैस्ट्रो टीएम कैलकुलेट द रीजनल सॉल्युबिलिटी बेस्ड अपॉन द फ्रैक्शन ऑफ आयनाइज्ड इन एट ईच कंपार्टमेंट पीएच अकॉर्डिंग टू हेंडरसन-हैक्सेलबैक इक्वेशन। तो जो हम लोग यहाँ पे ये गैस्ट्रो प्लस टीएम जो सॉफ्टवेयर है, उसका एकैट मॉडलिंग में कैसे, मतलब उसकी इन्हीं दोनों के थ्रू हम लोग ये सब पैरामीटर्स के एनालिसिस करेंगे, उसको प्रेडिक्ट करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, ताकि हम लोग फार्माकोकाइनेटिक बायोफार्मास्यूटिक्स सूटिकल कैरेक्टराइजेशन किसी ड्रग का, किसी ड्रग के एब्जॉर्प्शन का हम लोग स्टडी कर सके। तो इसमें जो यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिया है, तो इसमें दिया है कि अगर जैसे कि सॉल्युबिलिटी हमें पता है सिंगल की पीएच पे कितनी रहती है और उसके पीके वैल्यू, तो उस हिसाब से गैस्ट्रो प्लस क्या कैलकुलेट कर सकता है, उसकी रीजनल सॉल्युबिलिटी कैसे, कि बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग आयनाइज में, कितना फ्रैक्शन ऑफ ड्रग आयनाइज हो रहा है ईच कंपार्टमेंट में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन ये है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रीजनल सॉल्युबिलिटी बेस्ड अपॉन द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग आयनाइज एट ईच कंपार्टमेंट। तो गैस्ट्रो प्लस इंटर जो ये सॉफ्टवेयर है, ये इसका यूज हम लोग मेनली यही यूज होता है, जो कि हमारे बायोफार्मास्यूटिकल का कैरेक्टराइजेशन, किसी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को स्टडी करने के लिए। तो ये सब पॉइंट्स थे। ये एक सिंपल, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन था पूरा इसका, आपके बायोफार्मास्यूटिकल कैरेक्टराइजेशन कंप्यूटर एडेड में कैसे होता है। तो ये आपको एक बार इसको फिर से आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये चीज़ें पढ़ लें, क्योंकि थोड़ा ये टफ है, नई चीज़ें हैं, बट एक दो बार इसको आप पढ़ेंगे सब चीज़ें समझ में हो जाएंगी। तो ये 10 पॉइंट जरूर ये पढ़ना है, और ये मॉडलिंग का फिगर, इसके साथ ही साथ ये फिगर भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। So thank you for watching the video. Like, subscribe and share.